हाँ फक, क्या क्राइसिस है यार आजकल। आई डोंट थिंक किसी को मिड लाइफ क्राइसिस होती है। आई थिंक यू गॉट अ क्राइसिस एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ, राइट? मतलब चाहे कोई 18 साल का बच्चा हो, या 25 साल का इंसान हो, या 30 साल का हो, या 50 साल का हो, उसको क्राइसिस होती ही है। तो आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग, वेदर हमारे माँ बाप की जनरेशन इग्नोरेंट थी या इतना ज़्यादा उनके अंदर अवेयरनेस नहीं थी कि उनको समझ में ही नहीं आता था कि क्राइसिस कब हो रही है कब नहीं हो रही है। या फिर हम लोग कुछ ज़्यादा ही कंप्लेनिंग हैं एंड भी मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमारी लाइफ जा कहाँ रही है। सो मतलब पता नहीं, जिससे भी बात करो वो अपनी ज़िंदगी में दुखी है कि यार करियर अच्छा नहीं चल रहा है, शादी नहीं हो रही है, घर वाले नहीं समझ रहे हैं, बंदा नहीं समझ रहा है, बंदी नहीं समझ रही है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। वाई आर वी नैगिंग एंड सल्किंग सो मच? एंड माइंड यू, आई एम वन ऑफ देम, or maybe, you know, I was one of them actually, but recently I started to appreciate a lot जो भी मेरी लाइफ में है, क्योंकि पहले भी मैं वैसी ही थी, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी फॉर वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ। आई वॉज वेरी ग्रेटफुल एंड आई यूज टू फील लाइक आई एम ब्लेस्ड। एंड बीच में कुछ कुछ चीज़ें हुई, आपको लाइफ बहुत बार लाइफ जस्ट throws crap at you and you're like, oh god, why it is happening to me, क्यों हो रहा है इतना बुरा, मेरी लाइफ सही जा ही नहीं रही है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। एंड ऐसी चीज़ें आपको लगने लगती हैं। बट देन रिसेंटली मैंने सोचा है कि नहीं, मैं फिर से अप्रिशिएट करना सीखूंगी। बट आई रियली वॉन्ट टू नो वॉट इज़ द रीज़न वाई एवरी वन ऑफ अस, नो मैटर हम लाइफ के किस स्टेज पे हैं, किस एज ग्रुप में हैं, किस it doesn't matter if you're single or if you're in school, if you are pursuing your career, or if you are married and you have kids. Like, you have all sort of problems at every stage. Why what is it, like, are we so incomplete from inside that we don't know what to, what do we want with our life? सो ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है आजकल, बिकॉज मैं देख रही हूँ कि जिनकी शादी हो गई है वो भी परेशान है, जिनकी शादी नहीं हुई है वो इसलिए परेशान है कि ओ गॉड, उनको अभी तक कोई कंपेनियनशिप नहीं मिली है, क्या वो अकेले ही रह जाएंगे, आर दे गोइंग टू डाई अलोन। एंड जिनके शादी हो गई है, जिनकी, वो सोच रहे हैं कि भाई बच्चा कर देते हैं, एज निकली जा रही है, बिकॉज लड़कियों के साथ ये ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी होती है, आई गेस। सो आई डोंट नो, बहुत से लोग ये अपने लिए भी चाहते हैं कि मैं शादी करूँ, मैं बच्चा करूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़, आई थिंक, द सोसाइटल प्रेशर टू get married at a certain stage of your life, or get or have kids at a certain stage of your life, otherwise you are good for nothing, उनको ऐसा फील कराया जाता है। So my point is, why? Fuck everything, just to hell with everything। मतलब आजकल ऐसा मेरा हो गया दिमाग कि भाई सब छोड़ छाड़ के just let it all go and just run somewhere। आप कहीं जाके आप मेडिटेशन करें, घूमें फिरें, हाइकिंग करें, but then can we afford, can a middle class person afford all this to just take, a month off? क्योंकि अगर वो ऐसा करके, अगर एक्चुअली वो अपने दिल की सुन के कहीं चला जाएगा सब छोड़ छाड़ के, देन हु इज़ गोइंग टू अर्न? रोज़ उसके ऊपर जो लोन्स हैं वो कौन उतारेगा, उसकी फ़िक्र है। उसके ऊपर उसकी फैमिली डिपेंडेंट है, वो कैसे होगा? सो डू वी हैव दैट प्रिविलेज? एंड I mean, can we actually do that, or is it all these things, वेकेशन पे जाना, स्ट्रेस हैं, डिप्रेस हैं, वेकेशन पे गए, शॉपिंग कर लिया बहुत सारी, like all these things are for just privileged people, or can people like us also afford to do it? I want to know.
furthermore, I just want to say, like, shit happens all the time, and you just have to deal with it, I guess. But nobody tell us how to deal with it, and क्या करना है, कैसे करना है. आप लोगों से बातें करते हैं, आपके पास 10 लोगों को बातें सुनाने के लिए लोग होते हैं, बट आपको नहीं पता होता है कि आप कैसे उससे गो थ्रू करें. आई एम टेकिंग each day at a time, and I'm taking one step at a time, and it is hard. I'm pretty sure it is hard for a lot of you people, but I guess time and effort will heal everything. ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं बता रही हूँ, बट आई गेस मैंने अभी तक जितने भी और पॉडकास्ट देखे हैं या लोगों को सुना है, बातें की है, थेरेपिस्ट से जो मैंने बातें की हैं, वो भी मुझे ये बोलते हैं कि इट विल गो अवे, यू जस्ट हैव टू फाइंड योर ओन पर्पस टू हेल्प विद द सोसाइटी. व्हाट डू दे थिंक. आपको किसी चीज़ में रश नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको नहीं मिल रहा है आपका कंपेनियन, आपका स्पाउस, देन यू डोंट हैव टू जस्ट रश इनटू थिंग्स. ओके, कॉम्प्रोमाइज़ एक अलग चीज़ होती है. कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के. फॉर एग्जांपल, उसको सर्टेन चीज़ें करना पसंद है, आपको कुछ और पसंद है. यू आर अ साइलेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, ही इज़ अ टॉकेटिव पर्सन, ही और शी, व्हाटएवर. बट you don't need to compromise on bigger things, you know, कि आपका लाइफ गोल क्या है या आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है. ऑल दीज थिंग्स यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड एंड जस्ट बी पेशेंट, आई गेस. Okay, this is very rich coming from me because I'm the most impatient person in this world. But yeah, just give it some time. I think everything happens when it is supposed to happen. सो आपके लिए भी आई गेस, जब जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो नहीं अगर अभी हो रही है, तो मे बी इट्स नॉट दैट टाइम हैज़ नॉट कम येट माई फ्रेंड. एंड आप वेट करें, इंशाल्लाह आपको वो चीज़ें मिलेंगी. और मैं ये वीडियो खाना बनाते बनाते शूट कर रही हूँ बिकॉज़ ऐसे टाइम पे ही आपके पास थॉट्स आते हैं, यू नो. आप सोते रहते हैं, आपको सोने का मन कर रहा होगा रात के 2 बजे, आपके अंदर प्रवचन करने का मन करेगा, अरे यार क्या सही थॉट आया, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं बोल लेती हूँ. बट देन यू कांट बिकॉज यू आर स्लीपिंग एंड यू डोंट वांट टू गेट अप एंड पुट दैट एफर्ट इन रिकॉर्डिंग योर सेल्फ. बिकॉज जब तक आप ये सब कर रहे होते हैं, आप भूल जाते हैं आप क्या बात सोच रहे थे. तो खाना बनाते टाइम आता है थॉट्स, या प्रेयर में जब आप होते हैं तब ये सब उल्टे पुल्टे थॉट्स आते हैं. नॉट उल्टे पुल्टे बट डीप, इंट्रूसिव और इनोवेटिव थॉट्स. सो मैं खाना बनाने बस चली थी कि मुझे ये सब बातें आने लगी. मैं बस सोचने लगी कि यार हर बंदा परेशान है लिटरली आज के टाइम पे. बंदा या बंदी को जो भी आप समझ लें, मतलब एवरीबडी इज़ जस्ट फेड अप ऑफ देयर लाइफ. जिसको सुनो, मतलब यूट्यूब के अलावा, इंस्टाग्राम के अलावा मैं कहीं नहीं पा रही हूँ किसी ऐसे इंसान को जो मुझसे बोल दे कि हाँ, लाइफ इज़ सो गुड राइट नाउ, or maybe they are grateful for the life. I think we have taken our life for granted, this generation or the 90s generation. And इतना कुछ हमने चेंज देखा है होते हुए, from telephones to mobile, and then from computer to iPads and MacBook and internet and everything. Like हमारी generation ने काफ़ी कुछ देखा है, and now we are just so lost and we feel that हमने बहुत सारी ज़िंदगियाँ जी ली हैं. तो इतना सारा हमने इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिस्कवरी ये सब जो देखी है, उसको ऐसा देख के हमको फील होता है कि हमने भाई 3-4 जन्म ऑलरेडी ले लिए हैं इस दुनिया में. एंड वी आर जस्ट सो फकिंग टायर्ड. एंड हमको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं. और मे बी ये सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है, या इतना पीयर प्रेशर है हर तरफ कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, आपको सर्टेन वे में दिखना है, सर्टेन वे में आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, सर्टेन ड्रेसिंग स्टाइल होनी चाहिए, कि आपको पता ही नहीं कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या. लाइफ इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, आई गेस. इफ़ यू पुट योर माइंड टू समथिंग एंड इफ़ यू जस्ट सिट एंड रियली थिंक कि is it so difficult to live a happy and content life? I think not. I think
हम बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते जा रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए लाइफ में, और हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें ऐसा लग रहा है टाइम बस जा रहा है एंड हम नहीं कर पाएंगे। इस डर की वजह से हम एक्चुअली कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस डर की वजह से हम सिर्फ सल्क कर रहे हैं, सिर्फ रो रहे हैं एक दूसरे से। बट I don't know, just let me know what are your thoughts in the comment. Uh, so yeah, this was my vlog on the crisis of life and why it is happening. I know मैंने कुछ भी solution नहीं दिया है, मैंने बस बकवास करी है, बेसिकली भड़ास निकाली है। तो आप लोग, अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। थैंक यू। Oh, also, my name is Visma and this is my vlog. I think I'll do it next time as well if I like it. Ta-da!